दोस्तों इस वीडियो में आपको DSLR चलाना और मैनुअल सेटिंग करना 5 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने DSLR से प्रोफेशनल लेवल का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं प्रो वीडियो वाला। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक कैमरा कैनन 200D है। आपका किसी भी कंपनी का हो सकता है, जैसे कि निकॉन या फिर सोनी का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सभी कैमरों की सेटिंग एक जैसी ही होती है। तो अभी देखिए मेरा कैमरा ऑफ है। अभी मैं ऑन करता हूं तो ये फोटोग्राफी मोड में चला जाता है। अब मैं इसके बाद वीडियो पे करूंगा तो वीडियोग्राफी मोड में चला जाएगा। तो अभी हम फोटोग्राफी के बारे में अगर समझ लेंगे तो वीडियोग्राफी में भी एक जैसी सेटिंग होती है। और देखिए अभी मेरा कैमरा जो है इसे मैं ऑटो मोड में कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा ऑटो मोड में कैमरा है और यहाँ पे है मैनुअल मोड, इसे डायलर बोलते हैं। तो डायलर पे अभी ऑटो मोड है और फिर मैनुअल मोड, ये दोनों के बीच में 3 देखिए मोड दिया हुआ है, पी मोड, टीवी मोड और एवी मोड। तो हम अगर 3 मोड के बारे में समझ लेंगे तो फिर मैनुअल मोड हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैनुअल मोड में ये तीनों मोड एक साथ ही दिए होते हैं। तो हम इन तीनों मोड को समझेंगे। अगर 3 मोड हमें समझ में आ गया तो हम कैमरे का मैनुअल मोड आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पी मोड को समझना। तो हम अपने डायलर को पी पे स्विच करेंगे, पी मोड पे, और ये हमारा आ चुका है। तो देखिए कैमरे की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ISO सेटिंग। पी मोड में होता है ISO सेटिंग। ISO सेटिंग को अगर हम हाई कर देंगे तो हमारा इमेज बहुत ही ब्राइट हो जाएगा, और अगर इसे कम करेंगे तो हमारा इमेज बिल्कुल डार्क हो जाएगा। लेवल को अधिक करेंगे तो हमारा इमेज ब्राइटर हो जाएगा और कम करेंगे तो डार्क हो जाएगा इमेज। तो एक बार चेक कर लेते हैं। पी मोड को हाई कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए अब इससे हम एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। अब देखिए कितना ब्राइट है। पी मोड को बिल्कुल हम कम कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं इमेज कैसी आती है, बिल्कुल डार्क। अब आप पी मोड को समझ चुके होंगे। अब चलिए हम टीवी मोड पे चलते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं टीवी मोड में, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कैमरे के शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम पी मोड में हम अपने कैमरे के ISO को कंट्रोल कर सकते थे, वैसे ही टीवी मोड में हम कैमरे के शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इमेज में देख सकते हैं आप कि शटर स्पीड का वैल्यू बढ़ा देने पे हमें इमेज बिल्कुल सेकी नहीं मिलता है। शटर स्पीड के वैल्यू को कम कर देने पे हमें इमेज बिल्कुल सेकी मिलता है। अब आप टीवी मोड को समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं एवी मोड पे। तो एवी मोड पे मैं कैमरे को ऑन कर चुका हूँ और कैमरे की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एवी मोड में हम अपर्चर के वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। अपर्चर देखिए अगर हम हाई कर देंगे तो हमें जो इमेज मिलेगा उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही शार्प होगा, जबकि अपर्चर के वैल्यू को अगर हम कम रखेंगे, f1.8 रखेंगे अगर, या फिर इससे कम रखेंगे, तो इसका जो बैकग्राउंड आएगा, किसी भी चीज़ का फ़ोटो लेने के बाद बैकग्राउंड जो आता है वो काफ़ी ब्लर आएगा। इससे हम ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अपर्चर वैल्यू को मैं सबसे अधिक कर चुका हूँ। अब जो इमेज हमें मिलेगा वो देखिए कैसा होगा। अब हम अपर्चर के वैल्यू को सबसे कम करके देखेंगे। हमने सबसे कम कर दिया है अपर्चर के वैल्यू को। अब हम देखेंगे कि इमेज हमें कैसा मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों मोड समझ में आ चुके होंगे। अब चलिए चलते हैं मैनुअल मोड में। तो देखिए मैनुअल मोड में हमें जो यहाँ पे दिख रहा है शटर स्पीड सबसे पहले है। हम शटर स्पीड को कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, और फिर अपर्चर को हम कम अधिक कर सकते हैं और ISO को कर सकते हैं।